हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम लड्डू गोपाल की ड्रेस कलेक्शन देखेंगे। जैसे कि आप सबके कमेंट थे कि मैडम लड्डू गोपाल की ड्रेस कलेक्शन दिखाएं, तो आज मैं लड्डू गोपाल की ड्रेस कलेक्शन दिखा रही हूं आपको। और बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि लड्डू गोपाल की ड्रेस का कलेक्शन दिखाओ। इतना आसान, दरअसल ये कलेक्शन जितना भी होता है दिखाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सारा कुछ सेव करके रखा हुआ होता है और वो फिर से निकालना और फिर से रखना बहुत इजी नहीं होता है। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पर आज मैं लड्डू गोपाल की ड्रेस का कलेक्शन दिखा रही हूँ आपको। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज भी वैसे मोहिनी एकादशी है, आज सुबह से लगी हुई है, लेकिन जो वैष्णव हैं वो कल करेंगे, तो मैं इसलिए कल ही करूँगी मोहिनी एकादशी। तो आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस कलेक्शन। तो हम सबसे पहले ये वाली शेल्फ खोलते हैं और इसमें से मैं लड्डू गोपाल के कपड़े निकालती हूँ। इन तीनों ही शेल्फ में लड्डू गोपाल के कपड़े हैं और इससे अलग भी हैं। तो मैं सबसे पहले ये वाली शेल्फ के आपको कपड़े दिखाती हूँ। तो देखिए, एक ये ड्रेस है हमारे वासु की, और इसकी मैंने स्टोरी भी लगाई हुई है। एक्चुअली इस ड्रेस की मैंने स्टोरी भी लगाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं। तो एक ये ड्रेस है, तो एक ये है, और ये है कान्हा और किशोरी की। ये कान्हा और किशोरी की है। तो आपके साथ जो मैंने स्टोरी शेयर की है उसमें यही ड्रेस उन्होंने पहनी है, तो सबसे ऊपर यही थी फ़िलहाल, क्योंकि मैंने धोकर रख दी थी। और जो हैवी ड्रेस होती है मैं उन्हें पानी से नहीं धोती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये थोड़ी हैवी ड्रेस है, मैं उस पर गंगा जल का स्प्रे करके और उन्हें थोड़ी देर पंखे में रख कर और फिर उन्हें रख देती हूँ, क्योंकि पानी से वॉश करने से ड्रेसेस ख़राब हो जाती हैं और जो इनकी बुकरम वगैरह है वो भी सब ख़राब हो जाती हैं। तो अब हम एक ये दिखाते हैं, ये है हमारे वासु की ड्रेस। तो मेरे वासु के पास अभी ना कम कपड़े हैं, जब भी जाती हूँ लेने के लिए कुछ ना कुछ हो ही जाता है कि उनके कपड़े बहुत सारे नहीं आ पाते हैं। तो एक ये ड्रेस है हमारे वासु की, आई होप आपको दिख रही हो ठीक से। और ये नेट पर, और ये क्या कपड़ा बोलते हैं इसे मुझे पता नहीं, इसकी ये गोटा बना हुआ है इस ड्रेस पर। और एक ये ड्रेस है मेरे वासु की, ये देखिए। ये तो अभी जो मैं वृंदावन गई थी तब लेकर आई थी, शॉपिंग की वीडियो में शेयर की हुई है, इसी बार जो हम वृंदावन गए थे। और ये कान्हा और किशोरी की है। तो गर्मियों की ड्रेस जैसे कि उनकी निकल चुकी हैं, और उनकी सर्दियों की ड्रेस मैं उठाकर रख चुकी हूँ, तो आपको बता ही दिया है वो मैंने किस तरह से उठाकर रखी है। और एक ये ड्रेस है, और ये भी देखिए बहुत पतली पतली ड्रेस है, मतलब जैसे झबला होता है उसी टाइप की ड्रेस है। ये बहुत हल्की हल्की ड्रेस मैं कान्हा की लेकर आई थी, कान्हा किशोरी की। और एक ये हमारे वासु की ड्रेस है, जो हमारे वासु सबसे पहली बार यही ड्रेस पहनी थी जब आए थे, तो सबसे पहली ड्रेस उन्होंने यही पहनी थी उनकी स्थापना होने के बाद। और अब ये दिखाते हैं आपको, ये है हमारी कान्हा और किशोरी की ड्रेस, ये देखिए। और ये मैं जैसे दर्जन दर्जन के सेट लेकर आई थी, जब मैं होलसेल में लेकर आई थी, मैंने आपको बताया भी था। तो ये इसीलिए ये एक ही डिज़ाइन की कई सारी ड्रेस मेरे पास मिलेंगी, क्योंकि जब मैं होलसेल में लेकर आई थी, होलसेल में एक दो पीस नहीं मिलता है, वहाँ पर दर्जन के हिसाब से पीस मिलते हैं। तो एक ये है देखिए जयपुरी पैटर्न में, ये भी बहुत सुंदर लगती है ड्रेस। और एक ये ड्रेस है, ये भी इन्हीं ड्रेस की तरह बहुत सिंपल ड्रेस थी, और इस पर मैंने फोम फ्लावर लगाए थे। इस ड्रेस की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है कि मैंने फोम फ्लावर कैसे लगाए थे, इस ड्रेस को हैवी बना दिया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। और एक ये ड्रेस मैंने, जब हमारे कान्हा अकेले थे और वो उनकी मतलब पहली जन्माष्टमी थी उनके आने के बाद, तो ये ड्रेस मैंने खुद बनाई थी।
ये सबसे पहली ड्रेस मैंने कान्हा की बनाई थी। मतलब अब तो बनाने की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो चुकी है, लेकिन ये सबसे पहली ड्रेस मैंने बनाई थी। और अब ये हमारे वासु की ड्रेस देखिए, ऐसी ही एक आपने अभी नीचे देखी थी पिंक मजेंटा कलर की, और ये है ब्लू कलर की। ये हमारे वासु की पोशाक है। और अब ये खाली हो चुका है। इसमें रखी हैं हमारे राधा रानी की ओढ़नियाँ मैंने सारी, तो उनकी ओढ़नियाँ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक ये है जो नीचे ड्रेस गई थी, उसकी मैचिंग से मैंने बनाई हुई है। आपकी जी गला थोड़ा सा बैठा हुआ हो रहा है। और एक ये है, ये देखिए, ये मैंने दो बनाई हुई है, एक इस लेस से बनाई है और एक ये इस तरह से बनाई हुई है। और एक ये पिंक कलर की है, और पिंक कलर की उनके पास दो हैं। ये पिंक कलर देखिए, ठीक है। और एक ये मैंने गोल्डन बनाई हुई है। तो बहुत से लोगों के ये भी कमेंट आते हैं कि मैम क्या आप सभी कपड़ों की उनकी सभी कपड़ों की मैचिंग की बनाते? तो देखिए, मैंने ना कॉमन कलर जो होते हैं ड्रेस के, मैंने उन कलर की सभी दुपट्टे बना दिए हैं, तो मैक्सिमम सब चल जाते हैं। जब मैं कोई ड्रेस पहनाती हूँ तो ये वाइट और रेड है। ये मोतियों की जो ड्रेस है, वाइट कलर के मोतियों की अभी ड्रेस आएगी, मैं आपको दिखा दूंगी, उसकी मैचिंग से बनाई है। एक ये मैंने रेड कलर की चुन्नी बनाई है। रेड कलर की तो उनकी काफ़ी सारी बनी हुई हैं। और एक ये ग्रीन कलर की है, एक ये स्काई ब्लू कलर की है, और ये देखिए एक ये लहरिये में है, ये पीच कलर, और ये रानी कलर। तो ये उनकी ओढ़नियाँ मैंने बनाई हुई हैं, और इन्हें ढूंढना ना पड़े इसलिए इसमें रखी हुई हैं। तो अब इन ड्रेस को मैं रख देती हूँ और आपको दूसरी रैक के कपड़े दिखा। और अब इस रैक को हम बंद कर देते हैं, इसको खोलते हैं। अब हम इसका पिटारा खोलते हैं लड्डू गोपाल की ड्रेस का। तो देखिए, एक ये ड्रेस है येलो, और ये ड्रेस तो मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी। जब वो इसे पहनते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं इस ड्रेस में। तो ये ड्रेस है। इनकी चोलियाँ मैंने अलग से रखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर कपड़ों में ये मिक्स हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने अलग से रखी हुई हैं, वो मैं आपको अलग से दिखाऊंगी। और एक ये ड्रेस है, ये बहुत ही नेट पर, मतलब बहुत ही पतली है, गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छी हैं ये देखिए। और ये भी मैं पूरा सेट लेकर आई, मतलब 12 थी ये ड्रेसेस। और एक मैंने आपको गोल्डन अभी दिखाया जिसपे फोम फ्लावर लगाए हैं, वो यही ड्रेस है। तो एक कलर उसका वो हो गया, और एक ये पिंक कलर हो गया। जब ये ड्रेस मैं पहनाती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है उन्हें, ये बहुत, इसके सारे कलर खिलते हुए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। एक इसका ये देखिए स्काई ब्लू कलर, इस पर मैंने लेस लगा दी थी। तो इन दोनों पर मैंने लेस नहीं लगाई है, इस पर मैंने लेस लगा दी थी थोड़ी सी हैवी करने के लिए, और एक पे मैंने फोम फ्लावर लगा दिए। तो ये ड्रेस तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और अब हम दिखाते हैं ये मैंने कान्हा के लिए बनाई थी ये ड्रेस। तो ये लेस लगाकर, ये सारा वर्क मैंने खुद ही कर ये कुछ ड्रेस मैंने बनाई थी कान्हा के लिए। तो अब ये सिंगल ही ड्रेस है, और दोनों को एक जैसा पहनाती हूँ, किशोरी और कान्हा को। और इसी में से एक मैं ये गर्मियों में ये लेकर आई थी, क्योंकि जब मैं होलसेल में कपड़े लेकर आई थी तो मैं बहुत सारे कपड़े उनके ले आई थी, तो मुझे दर्जन दर्जन के पीस लेने पड़े थे। तो उसी में से सभी कलर आते हैं। फिर इसका भी एक कलर ये रहा, एक कलर देखिए ये रहा इसका स्काई ब्लू, एक ये पर्पल कलर है इसका, ये देखिए। और ये बहुत कंफर्टेबल ड्रेस होती हैं, तो इसीलिए। और एक मैं ये दिखा देती हूँ आपको, हैवी ड्रेस है ये मोतियों की। इसका श्रृंगार शायद मैंने शेयर किया हुआ है इस ड्रेस का। और एक ये है देखिए, इस पे ये मोर पंख जैसी पत्तियां बनी हुई कुछ इस तरह का डिज़ाइन है। तो ये भी गर्मियों के हिसाब से ही है, सारे समर की ड्रेसेस हैं ये। और ये है, ये थोड़ी सी हैवी ड्रेस है, तो ये अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं पहनाती, जब कोई तीज त्यौहार होता है तब मैं पहना देती हूँ उन्हें। और एक ये ड्रेस है, ये भी मैंने खुद बनाई है, और ये मैं मार्केट से लेकर आई थी। तो इनकी बुकरम थोड़ी सी लूज़ पड़ गई है, क्योंकि काफ़ी टाइम पुरानी ये ड्रेसेस हो गई हैं, तो इसीलिए मैंने ये नीचे रखी हुई है, क्योंकि ये ड्रेस मैं उन्हें नहीं पहनाती हूँ, तो ये मैंने नीचे रखी हुई है। और एक ये येलो कलर की है, और ये दिखाती हूँ आपको,
ये ड्रेस भी मैंने खुद ही बनाई थी सीक्वेंस में। और जब कान्हा थे तो कान्हा के पास भी जब तक कपड़े नहीं थे तो मैं खुद से ही बना के उन्हें कपड़े बनाती थी। तो ये है, और एक ये लहरिए में है, देखिए लहरिए में। इसका ब्लू कलर मैंने आपको दिखाया था जो दूसरी रैक में रखा हुआ है। एक ब्लू कलर है उसका, एक ग्रीन कलर है और एक ये मर्जेंटा कलर। इस पर मैंने लेस लगा दी है। और ये सबसे ज़्यादा आँखों को ठंडक देने वाला ये कॉटन का कपड़ा है, और इस पे देखिए फ्लावर प्रिंट, मतलब बहुत ही अच्छी लगती है वाली ड्रेस भी, बहुत सुंदर लगती है। इसके भी कई सारे कलर हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस रैक का भी ख़त्म हो चुका है। एक ये ड्रेस है, मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये जो पुरानी ड्रेसेस हो रही हैं तो वो मैंने नीचे रखी हुई है, और ये पता नहीं कैसे दब गई ये दोनों तीनों ड्रेसेस। तो ये हम ऊपर कर देते हैं भी। अब मैं इस रैक के कपड़े इसमें वापस रख देती हूँ, और आपके साथ अब मैं तीसरी रैक शेयर करती हूँ। तो इस रैक के कपड़े तो अब हमने रख दिए, ये देखिए ऊपर तक आ गए हैं, ये हमने रख दिए हैं। और अब हम ये रैक खोलते हैं, इसका पिटारा निकालते हैं आपके सामने। तो ये थोड़ा सा मैं कैमरा इधर कर लेती हूँ। और ये हमारे कान्हा किशोरी की ड्रेस है। ये दरअसल थोड़ी सी मैंने ठीक की थी, सिलाई से कहीं से ये इसका एक फ्लावर ये निकलने लगा था, तो मैंने वो ठीक करने के लिए इसलिए ये अलग ही रखी हुई है। तो अभी मैं पहले जो ड्रेसेस हैं, और ये जो ड्रेस है ये बिल्कुल सिंपल इस तरह की ड्रेस थी। इसमें ये मैंने पैचवर्क किया है, तो इसकी वीडियो मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं कि बहुत हल्की ड्रेस को हम हैवी अगर करना चाहें तो किस तरह से करें। तो इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। और ये वासु की ड्रेस मैंने बनाई है येलो कलर के कपड़े से, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसी के साथ की है। तो ये वासु की ड्रेस मैंने बनाई है, देखिए। और इस ड्रेस में भी उनका श्रृंगार बहुत अच्छा लगता है जब, ठीक है। और अब हम दिखाते हैं ये ड्रेस, ये मैंने बनाई है। इसकी बनाने की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, ये ड्रेस बनाना। और ये कान्हा किशोरी की हो गई, और ये हमारे डियर वासु की हो गई। तो ये देखिए, वासु की ड्रेस एक्चुअली पूरी रैक में नहीं आती है, तो इस तरह से मुझे ये फोल्ड कर कर रखनी पड़ती है। और एक ये ड्रेस, ये बहुत छोटी सी ड्रेस है, पता नहीं इतनी छोटी ड्रेस कैसे आ गई, पर ठीक है, आप आ गई है तो पहना लेती हूँ मैं। कान्हा किशोरी की और वासु की भी ये बहुत छोटी सी ड्रेस है, ये देखिए। इनके ब्लाउज मैंने अलग रखे हुए, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मैं चोली ज़्यादातर अलग से रखती हूँ क्योंकि कपड़ों के अंदर मिक्स हो जाती है, फिर ढूंढनी पड़ती है, तो इसीलिए मैंने अलग रखी हुई है। और ये एक ड्रेस वासु की है, अच्छा इसकी चोली यहीं पर रखी हुई है, अच्छा ये पिनअप की हुई है, इसके साथ पिनअप की हुई है तो इसलिए रखी हुई है। और एक ही कान्हा की और किशोरी की ड्रेस जो अभी उनके बर्थडे पर लेकर आई थी। और ये हमारे वासु की ड्रेस, जैसे कि मैंने बताया कि फोल्ड कर कर रखनी पड़ती है, ये देखिए येलो कलर, ये भी अभी जो गई थी मैं तब लेकर आई थी, तो ये किस तरह से फोल्ड थी, इस तरह से, ठीक है। और ये हमारे कान्हा और किशोरी की ड्रेस, ये भी हमारे कान्हा और किशोरी की ड्रेस है, ये देखिए फोम फ्लावर से बनी हुई। और ये हमारे वासु की ड्रेस है, ये देखिए। ये ड्रेस में भी वासु बहुत सुंदर लगते हैं, जब मैं उन्हें पहनाती हूँ तो बहुत सुंदर लगते हैं। अच्छा, इनके तीनों ब्लाउज, तो ये तो है, चोली दिखा देती हूँ पहले मैं आपको। और ये ड्रेस मैंने खुद बनाई हुई है,
ये देखिए, ये कान्हा और किशोरी की, और ये हमारे वासु की। तो ठीक है, और अब हम दिखाते हैं ये वाइट कलर में। तो ये हैं इनके, ये इनकी सेपरेट चोलियाँ मैंने अलग से बनाई हुई हैं। ये देखिए, तीनों चोलियाँ बनाई हुई हैं। और ये कान्हा किशोरी की ड्रेस है। लाइट गई हुई थी, आ गई है, तो पंखा थोड़ा सा आवाज़ कर रहा है। और ये हमारे वासु की ड्रेस। तो ये होगी एक ड्रेस। और फिलहाल इसका कलेक्शन भी ये येलो ड्रेस जो है उसकी ओढ़नी है। अब दिखाती हूँ आपको। ये तो मैंने आपको बनाने बताए हुए हैं। ये कान्हा किशोरी के लिए मैंने जो सलवार और कुर्ते बनाए हुए थे। ये देखिए वासु का, और ये वासु की सलवार है। और ये कान्हा किशोरी की सलवार, और ये उनकी पग टाइप में मैंने बनाई हुई है। ये देखिए, ये कान्हा की, और ये किशोरी की ओढ़नी, और उनकी सलवार। तो ये ड्रेस हो गई। और ये हमारी, तो ये तो हो गई हमारी वो ड्रेस जो मैंने बनाई है। इन्हें भी मैं अब अलग ही रख दूँगी, क्योंकि फिर मिलती नहीं हैं छोटे छोटे कपड़े, तो इसलिए मैंने सब हटाकर अलग रखूँगी। क्योंकि मुझे ना ये बड़े बड़े कपड़े एक साथ रखती हूँ तो वो ठीक रहता है। ये छोटे छोटे फिर मिलते नहीं हैं ढूंढने पर। चलिए, ये तो हम रख देते हैं, के कपड़े भी हमने रख दिए, इसे भी कर देते हैं बंद। और अब मैं आपको दिखाती हूँ एक ये, तो इसमें जो मैंने झबले वगैरह उनके बनाए हैं, ये अभी जो फ़िलहाल में वीडियो शेयर की हैं वो हैं। और ये धोती वगैरह, और एक मैं आपको ये दिखाती हूँ। और इसी में मैंने सारे उनके इनर रखे हुए हैं, जो ड्रेस के एक्स्ट्रा, जिसमें ऊपर की शर्ट अलग है, तो वो इसी में रखे हुए हैं मैंने। और ये भी आपको दिखाती हूँ, मैंने बनाए हुए हैं और शेयर किए हुए हैं। जल्द ही इनकी वीडियो श्रृंगार की आपके साथ अपलोड करूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने उनके जमसूट बनाए हुए हैं। ये है राधा रानी का, और ये है हमारे कान्हा की निक्कर। तो ये देखिए, इसमें मैं टिच बटन लगाए हुए हैं ये। और इसकी वीडियो मैंने शेयर की हुई है आपके साथ में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये देखिए, मैंने राधा रानी का ये बनाया हुआ है। ये मैंने उनकी हेड बनाई हुई है, और ये ड्रेस बहुत सुंदर लगती है। मैं स्टोरी में इनकी वीडियोस डाल दूँगी, आप स्टोरी चेक कर सकते हैं कि ये पहनने के बाद कैसी लगती हैं। तो ये 2-3 तरह के मैंने ड्रेसेस उनकी बनाई हुई हैं। ये देखिए, ये इसकी मैचिंग से और ये इन दोनों ड्रेस पे चलती हैं। तो अभी मैंने सारी नहीं दिखाई हैं, ये 3 ड्रेस मैंने बनाई हुई है, एक ये और एक ये। तो हेड मैंने आपको दिखा दिया ये, और इसकी वीडियो मैं आपको स्टोरी में लगा कर दिखाएंगे। और ये सारे इनर जो मैंने आपको बताए हैं, इनर रखे हुए हैं। और नीचे मैंने ये जो सामने कपड़ा बिछाती हूँ धोकर, वो रखे हुए हैं, पीला हरा और ये। और ये मैंने एक्स्ट्रा में जो हमारे दिए हैं वो धोकर सारे यहाँ इस पे रखती हूँ। तो यहीं पर अब मैं उनके सारे इनर रख दूँगी, ऊपर की शर्टें वगैरह। इसे अब कर देते हैं हम बंद। और अब हम चलते हैं जो कान्हा और किशोरी के बिल्कुल न्यू ड्रेस पड़ी है। और ये मंदिर के बाहर रखी हुई है, ये अलमारी मंदिर के बाहर ही। ये देखिए, कर्टन है मंदिर का, और बाहर ये छोटी सी अलमीरा रखी हुई है, जिसमें मैंने सामान रखा हुआ है। अब हम आते हैं इस अलमारी में, और इसमें दिखाती हूँ आपको। ये हैं हमारे कान्हा और किशोरी के न्यू कपड़े, जो अभी उन्होंने पहने नहीं हैं, तो वो भी मैं निकाल कर आपको सारे दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने आपको दिखाए हैं कपड़े उन्हीं के साथ के हैं। एक्चुअली जो मैंने निकाले नहीं हैं अभी, क्योंकि सारे कपड़े एक साथ नहीं निकालना चाह रही थी, तो इसलिए सारे नहीं निकाले हैं। एक ये है, तो ये सिंगल ड्रेस हैं, तो इसीलिए मैंने ये पहनाई नहीं है। ये देखिए, इसी के साथ की ड्रेस मैंने किशोरी को आखा तीज पे पहनाई थी, येलो कलर की। और ये एक ड्रेस है, निकाल कर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये नेट से
बनी हुई है। और ये जो मैंने आपको दिखाई थी समर की ड्रेस, ये मुझे बहुत पसंद है। उसी का ये कलर है, एक पिंक कलर, ये भी बहुत सुंदर लगती है ड्रेस। और एक ये जो अभी ब्लू दिखाई है, उसी का ये दूसरा पीस है, और एक ये पिंक कलर। तो ये उनकी अभी नई ड्रेसेस रखी हुई हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। और फाइनली अब कान्हा और किशोरी के मैं आपको दर्शन करा देती हूँ वासु के। आज मैंने उन्हें झबला पहनाया हुआ है, और क्योंकि आज गर्मी बहुत थी तो इसलिए मैंने उन्हें ज्वेलरी नहीं पहनाई है, बस पग लगाई है उनकी, और मैंने उन्हें ज्वेलरी नहीं पहनाई है क्योंकि मुझे भी आज बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए ये आप कर लीजिए उनके दर्शन। तो आपको कैसे लग रहे? तो ये था हमारे कान्हा, किशोरी और वासु का ड्रेस कलेक्शन। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना प्यार हमेशा मुझे ऐसे ही देते रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।